आप लोगों को आमिर खान की मूवी रंग दे बसंती याद है, जिसमें एक एयरफोर्स के पायलट की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट्स इन द फाइटर जेट। ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंटली राजस्थान के सूरतगढ़ में, जहाँ पे MiG-21 क्रैश हो गया, जिसकी वजह से 3 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें से 2 सिविलियंस थे। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो रोज़ रोज़ थोड़ी होते हैं, ये बहुत इनफ्रीक्वेंट होंगे। बट द सरप्राइजिंग पार्ट इज़ कि पिछले 60 ईयर्स में 400 ऐसे प्लेन क्रैशेस हुए हैं, जिसकी वजह से 200 से भी ज़्यादा पायलट्स की डेथ हो गई है। इनफैक्ट 60 सिविलियंस भी इसके चपेट में आ चुके हैं। और अगर हम इस नंबर को नॉर्मल प्लेन क्रैश से कंपेयर करें तो पिछले 30 ईयर्स में सिर्फ 30 प्लेन क्रैशेस हुए हैं। इनफैक्ट पिछले 20 सालों में सिर्फ 3 ऐसे मामले सामने आए हैं। और यही कारण है कि क्यों MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर के नाम से जाना जाता है। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो MiG-21 है ये क्यों क्रैश हो रहे हैं, क्रैश होने के बावजूद भी हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं और इन क्रैशेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। MiG-21 के क्रैश होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि टेक्निकल डिफेक्ट्स, ह्यूमन एरर, बर्ड हिट्स या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस में पायलट्स का स्पेशल डिसोरिएंट होना। लेकिन अगर हम MiG-21 की स्पेसिफिकली बात करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतने प्लेन क्रैशेस हो रहे हैं, तो इसका सबसे पहला रीज़न तो ये है, ये एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा थ्रेट के अंदर होता है और इसीलिए प्लेन क्रैश के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं अगर कोई बर्ड कोलाइड कर जाए या फिर इंजन फेल हो जाए। MiG-21 इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइटर प्लेन्स हैं और इंडिया को अपना पहला MiG-21 मिला था इन 1963 और तब से अब तक हमने ऐसे 800 वेरिएंट्स जो हैं वो इंडक्ट किए हैं। लेकिन करेंटली इन जेट्स का काफ़ी लिमिटेड रोल है, या तो इन्हें इंटरसेप्टर्स की तरह या फिर ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाता है। द सोवियत एयरफोर्स जिन्होंने डिज़ाइन किया था इस एयरक्राफ्ट को, उन्होंने इसे सर्विस से निकाल दिया है इन 1985 और इसके साथ साथ बांग्लादेश और अफगानिस्तान ने भी इन्हें अपनी सर्विसेज से हटा दिया था। लेकिन इंडिया अभी भी इसे यूज़ कर रहा है, जबकि इसका जो रिटायरमेंट पीरियड है वो कब का निकल चुका है, विच वॉज इन दी मिड 1990s। इसके बावजूद अभी भी हम इन्हें अपग्रेड करते रहते हैं और इसीलिए 2014 के अंदर जो हमारे एयरफोर्स चीफ थे, उनका कहना था कि जो इंडिया की सिक्योरिटी है इट इज़ अंडर थ्रेट, क्योंकि हम डिले कर रहे हैं इन रिमूविंग द ओल्ड एयरक्राफ्ट फ्रॉम सर्विस बिकॉज सम पार्ट्स ऑफ द फ्लीट वर आउटडेटेड। सो टेक्निकली इनका जो यूसेज है वो 1990s के अंदर ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, आउटडेटेड प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी एयरफोर्स के पास प्लेन्स नहीं है। मगर क्यों नहीं है? इसका रीज़न है डिलेज इन द इंडिजिनस तेजस प्रोग्राम, जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है इन रिगार्ड टू राफेल डील एंड द स्लो पेस्ड प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। और जो हमारी एयरफोर्स है वो मजबूर है इन्हें यूज़ करने के लिए, क्योंकि उन्हें एक रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन करनी पड़ती है। जो हमारी ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 42 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास अभी करेंटली सिर्फ 32 फाइटर्स ही हैं। इस समय इंडियन एयरफोर्स के पास अराउंड 70 MiG-21 एयरक्राफ्ट और 50 MiG-29 वेरिएंट्स हैं। इनिशियली प्लान था कि MiG-21 को फेज आउट कर दिया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2022, लेकिन इस प्लान को अब आगे बढ़ा दिया गया है अप टिल 2025। और इंडियन एयरफोर्स को हेल्प करने के लिए इन रिप्लेसिंग द एजिंग फाइटर फ्लीट, डिफेंस मिनिस्ट्री ने सील की एक 48,000 करोड़ की डील विद द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट। और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो कोशिश कर रही है ताकि वो प्रोक्योर कर सके 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। इसके अलावा इंडिया एक और एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, विच इज़ अ $5 बिलियन प्रोजेक्ट टू डेवलप अ 5th जनरेशन मीडियम वेट डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट, जो कि सिग्निफिकेंटली बूस्ट करेगा हमारी एयर पावर कैपेबिलिटी को। सो एयरफोर्स कोशिश तो बहुत कर रही है कि ये जो फाइटर जेट्स हैं वो नए ला सकें और भी डील्स जो हैं वो क्रैक कर सकें, लेकिन इंडिया की जो इनकेपेबिलिटी है ऑफ प्रोक्योरिंग दी न्यूअर एयरक्राफ्ट्स, उसकी वजह से ये जो क्रैशेस हैं वो अब बहुत जल्दी हो रहे हैं। इनफैक्ट लास्ट अगर 2 ईयर्स की बात करें तो 8 ऐसे क्रैशेस हो चुके हैं। तो हमें देखना है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर सकें और ये जो MiG-21 है, जो पुराने आउटडेटेड फाइटर जेट्स हैं, उन्हें अपने सिस्टम से बाहर निकाल सकें। अभी तक इंडिया ने सिर्फ राफेल और तेजस जैसे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्हें इंडक्ट किया है और ये जो इंडक्शंस हैं वो भी काफ़ी कम है इन नंबर्स एंड आर वेरी डिलेड। ये जो पूरा प्रोसेस था टू प्रोक्यूर 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसे पहली बार फ्लोट किया गया था इन 2000
और जो फॉर्मल प्रोसेस था वो 2001 के अंदर स्टार्ट हुआ था, कॉल्ड द रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज थी वो थी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसे इशू किया गया था इन 2007। और 2011 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट किए थे राफेल एंड यूरो फाइटर जेट्स, और फाइनली 2012 के अंदर जो राफेल था इट इवेंचुअली इमर्ज्ड एज द लोएस्ट बिडर। लेकिन 2012 से 14 के बीच में ये जो 126 एयरक्राफ्ट की जो नेगोशिएशन थी वो भी रुक गई बिकॉज ऑफ द लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लेसेस। और इसके बाद राफेल जेट्स को खरीदने का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि जो पुरानी डील थी उसको कैंसिल किया जाए एंड नेगोशिएट द न्यू वन। और फाइनली नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने परचेज किए 36 राफेल एयरक्राफ्ट इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल प्रपोजल ऑफ 126। इस डील को साइन किया गया था 2016 के अंदर, यानी 15 साल बाद। जब पहली बार प्रपोजल दिया गया था उसके 15 साल बाद जो है सिर्फ 36 प्लेन्स जो हैं वो आ पाए, मेकिंग अप टू 2 स्क्वाड्रंस। और अगर हम इंडिया के फ्यूचर इंडक्शन प्लान्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स मोर सुखोइज एंड मिग-29 एज स्टॉप गैप मेजर्स फ्रॉम रशिया। लेकिन अभी तक इस फ्रंट पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। और रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो रशिया से डिफेंस डील थी वो भी इस समय काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। सो अब हम ये तो समझ गए हैं कि इंडिया का मिग-21 से कितना पुराना एसोसिएशन है जो कि ख़त्म करना कितना मुश्किल है। मिग-21 जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग फाइटर जेट है, इसे डिज़ाइन किया था मिकोयन गुरविक ने, और इंडिया लार्जेस्ट ऑपरेटर है मिग-21 का एंड हैज़ इंट्रोड्यूस्ड मोर देन 1200 जेट फाइटर्स सिंस 1963। एट प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स के पास 3 मिग-21 स्क्वाड्रंस हैं एंड अ टोटल ऑफ अराउंड 50 एयरक्राफ्ट। दो ये जो एसोसिएशन है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम मिग-21 को जो है फेज़ आउट कर दें, उन्हें रिटायर कर दें और नए फाइटर जेट्स लेके आएँ ताकि इस तरीके के जो क्रैशेस होते हैं उसे हम रोक सकें। I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.